हाँ विद्यार्थियों, वो शांतिपूर्वक बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो तुम ध्यानपूर्वक देखना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक समकोण त्रिभुज के आकृति बना दो, त्रिभुज एबीसी। तुम लोग रट गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन ये नहीं जानता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, और कहां से सूत्र आया, और इसकी उत्पत्ति कहां से है, और किसके कृपा से ये सूत्र निकला, ये भी जानना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी रट जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और इतना क्यों होता है, ये जानकारी हर विद्यार्थियों को नहीं रहती है। मैं इसे बताने जा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देखो, शांतिपूर्वक बैठो। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, कोई दिक्कत, और कोण बी के सम्मुख भुजा एसी है, ये कर्ण है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में तुम लोग देख लेना। तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, तो यहां लिखो, चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब तुम हमसे पूछो, श्रीमान ये कहां से आ गया, यही है पाइथागोरस प्रमेय से आया। पाइथागोरस का कथन है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ये किस प्रमेय से आया जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोनों तरफ एसी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ एसी स्क्वायर से भाग देने पर कोई दिक्कत, अरे भाई ये लिख दो, ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, कट जाएंगे। इसे हम ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, बी सी बटा ए सी के होल स्क्वायर बराबर 1। तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर क्या हो सकता है, कोण सी के लिए भुजा ए बी लंब होगा, कोण सी के लिए भुजा ए बी लंब होगा, और ए सी तो कर्ण है ही, और भुजा बी सी कोण सी के लिए आधार है और ए बी लंब है। हाँ वही कोण ए के लिए भुजा बी सी लंब है और भुजा ए बी आधार है, नहीं तो यहाँ ए बी बटा ए सी है, तो ए बी बटा ए सी है, तो कोण सी के लिए भुजा ए बी लंब होगा, तो हम यहाँ
लिख रहे हैं लंब, लंब और भुजा ऐसी तो कर्ण है, ये कर्ण हो गया जी, होल स्क्वायर। भुजा बीसी, ये कुर्सी के लिए आधार है, यहाँ आधार लिख दो, अब बटा कर्ण। त्रिकोणमिति वास्तव में समझ में आएगा, तुम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पढ़ते आओगे तब सिस्टमेटिक ढंग से। जहां तहां से पढ़ोगे समझोगे तो नहीं आएगा। ये तो स्टेप वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम स्टेप वाइज बढ़ते जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम घबराना मत, सारा वर्किंग रूल बता दूंगा। यही नहीं, मैं हर टाइप के सवालों को भी समझा दूंगा। तुम कभी भी उलझन में नहीं पड़ोगे, हमेशा सुदामा सर को खोजोगे। अरे भाई कहा गया है शरीरस्य नाश भवति किंतु यशस्य नाश न भवति। शरीर का नाश होता है किंतु यश का नाश नहीं होता। मैं अभी तक मैं कुछ कमाई नहीं किया, मेरा बैलेंस 0 है, बैंक बैलेंस 0। मैं स्वार्थ पूर्ति के लिए काम नहीं करता। स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्य और तथ्य को किनारे करके हम मीठी मीठी बातें करने वाले मैं अध्यापक नहीं हूं। मैं सत्य और तथ्य युक्त बातें बोलता हूं। यहां पर कोई भी चीज नकली नहीं, सब सिलेबस के अनुसार यहां काम होता है, सब सिलेबस के अनुसार। देखो यहां तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है जी, यहाँ लंब जो है ए बी, हाँ ए बी को माने है लंब, इक्वल सी के लिए ना होगा, यहाँ होगा साइन सी। क्या होगा जी, साइन सी, यानी साइन स्क्वायर सी होगा। कोण सी के लिए भुजा ए बी लंब है, मैं बता चुका हूं, पार्ट 2 में देख लेना। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? अरे भाई तो तुम लोग कैसे कहोगे कि हम लोग रटे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा माने कोण है, तो कोण सी कोण नहीं है, कोण नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ यदि इच्छा हो कि हम अरे थीटा को बने तो यहाँ मान लो कोण सी को थीटा मान लो, इसी को मान लो थीटा, मान लो कोण सी बराबर थीटा, तो कोण सी बराबर थीटा होंगे, कोण सी थीटा, तो हम यहाँ पर क्या होंगे जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकदम जड़ से बता दीजिए, जड़ से तुम भले रट गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख लो कहां से आया है और किसकी कृपा से आया है, पाइथागोरस के। पाइथागोरस को एकदम भक्ति में उतार लो। पाइथागोरस का नाम हमेशा तुम लेते रहो, जल्द त्रिकोणमिति आ जाएगी। पाइथागोरस का नाम तुम हमेशा लेते रहो, हमेशा। देखो पाइथागोरस हम लोग के लिए कितना महान काम करके गए, हमने कितना बड़ा काम कहा गया है ना। मैंने इसकी मैंने उनकी अपने पहचान बना ली है पूरा दुनिया में, पूरी दुनिया में बनाया है पहचान। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पाइथागोरस का डेन है। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इसे समझा दे रहा हूं, मैं इसे सिर्फ समझा दे रहा हूं। पाइथागोरस की कृपा से ये सूत्र फॉर्मूला निकला, मेरी कृपा से नहीं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। मैं तो गणितज्ञ हूं, महान गणितज्ञ नहीं हूं। महान गणितज्ञ पाइथागोरस, जिन्होंने सूत्र प्रमेय को खोज कर दिया। मात्र एक वाक साइन स्क्वायर संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मात्र एक वाक्य है और कितना कीमती है, इसका कीमत कोई दे सकता है क्या? नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे तो
कई सूत्र निकल जाएंगे, कई फॉर्मूला, कई इसको रूपांतरित करके कई हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। हाँ, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मतलब समझिए। मान लो कोई सवाल हो कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें। 1 सेकंड में नहीं सकता है, तो मोर बोलते हैं आंसर 1 और निकाल कर देखो 1 आएगा। यदि सवाल हो यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें, एकदम 1 आएगा। तुम निकाल कर देखना विद्यार्थी, तुम लोग निकाल कर देखना। यदि सवाल हो यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें, एकदम 1 आएगा। तुम निकाल कर देखो भाई, अभी निकाल कर देख लो इसको, व्यवहार में लाकर देख लो, व्यवहार में लाकर देखोगे तो ना पता चलेगा। हाँ, यदि सवाल हो यदि tan थीटा बराबर √3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ ही जाएगा। अरे भाई, जब समझ विकसित हो जाएगा ना तो अपने आप ट्रिक समझ में आने लगेगा। ट्रिक का मतलब क्या? चलबाजी, अपने आप चलबाजी करने लगोगे। चलबाजी किसी से सीखना नहीं पड़ता है जी, वो तो समझ विकसित हो जाने के बाद में ट्रिक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होगा। अरे भाई, मान भर करके निकाल कर देख लो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 120 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 135 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 180 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 180 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 405 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 405 डिग्री बराबर 1। अरे भाई, साइन स्क्वायर 5000 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5000 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 38 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री बराबर 1। केवल रह जाते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका तुम मतलब नहीं समझते। आइए, नहीं जानते हो ये कहाँ से इसका उत्पत्ति है और किसके कृपा से ये सूत्र निकला है और ये क्या है। रटो मत, समझो, एकदम समझ जाओ, एकदम स्वाध्यायी बनो, अपनी से खूब अध्ययन करो। देखो, सेल्फ स्टडी से तो प्राप्त होता है, लेकिन देर से होता है। देर से तो होता है, लेकिन वो ज्ञान मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। ठीक ना? मेरी वाणी को आदर्श विद्यार्थी लोग बहुत बड़ा ध्यान से सुनते हैं, और वही उलंकु लोग कहते हैं कि बड़ा ये तो सर तो लेक्चरर है, हमेशा बोलते रहते हैं, एकदम धारा प्रवाह में बोलते हैं। अरे भाई, मैं धारा प्रवाह में बोलता हूँ समझाने के लिए ना, समझाने के लिए। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो विद्यार्थियों, तुम उतारते जाना, भूलना मत उतारना तो ठीक रहेगा, कॉपी में रहेगा। तो इसका तर्क मैं समझा देता हूं। केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 रट लेने से ज्यादा देखो, जैसे कि विद्यार्थियों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 होता है, इसे एकदम याद रखना है इस फॉर्मूला को। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो, यहाँ सूत्र से फॉर्मूला से ही निकलता है, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला निकलता है। तो फॉर्मूला ज्ञात करने की कला, फॉर्मूला से फॉर्मूला ज्ञात करने की कला, साथ ही फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित करना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित होगी कब?
जब फॉर्मूला ठीक से समझ जाओगे तब, फॉर्मूला ठीक से समझ जाओगे तब ना, एकदम कंठस्थ हो जाएगा तब ना। हाँ, अब देखो यहाँ ये कई फॉर्मूला है, अब इससे देखो कई सूत्र निकाल रहे हैं, कई निकाल रहे हैं। इसे हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, एक तो ये अपने आप में हो गया, एक ये दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा हो गया जी। तो चौथा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ जगह रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा हो जाएगा कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो 1 से 5 हो गया, 1 गुने 5 इसको लिखना दो, 1 गुने 5 फॉर्मूला, 1 से 5 निकल गया, 1 हो गया 5, 1 गुने 5। देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मूल सूत्र यही है पहला, इसे रूपांतरित करके निकाल दिए कैसे, रूपांतरित करके, कोई दिक्कत। हाँ, ये तुम लोग उतार भी लेना। अब इसके बाद में हाँ, अब मैं बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा समझ लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहां LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान मैं पहले बता चुका हूं, पार्ट 3 में तुम लोग देख लेना। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 प्लस 1 बराबर 1। आ गया जी 1, देख लो आ गया, एकदम सही सूत्र है जी, सही फॉर्मूला, तभी तो आ गया, नहीं तो आता नहीं आता। हाँ, फिर देखो यदि, हाँ यदि इस तरह हो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 करते जाना। कॉस 30 डिग्री का मान तुम लोग जानते हो पहले से, 1/4, 3/4, 4, 4/4। एक देख लो, देख लो, देख लो, इस फॉर्मूला का खेल देखो, देखो देखो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 के स्क्वायर, 1/2 जोड़ 1/2, दौड़ जाओ, यहाँ से तो दौड़ना है जी, दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा जी, कभी कभी उड़ना ही पड़ेगा। देख लो 1, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, जोड़ दो, 3 जोड़ 1 4/4। कोई दिक्कत? देख लो, इसको व्यवहारिक रूप में दिखा दीजिए। तो क्या साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 75 डिग्री बराबर 1 नहीं होगा? होगा। साइन स्क्वायर 105 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 105 डिग्री बराबर 1 होगा। इसी प्रकार कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1।
निसंकोच बोल देना है 1 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होता है 1। केवल लोग रट जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब नहीं समझते हैं, कहाँ से सूत्र आया, कहाँ से सूत्र निकला, ये नहीं समझते हैं। और किसकी कृपा से ये सूत्र ये निकला, ये भी लोग नहीं समझते हैं। पाइथागोरस, महान गणितज्ञ पाइथागोरस की कृपा से हम लोग त्रिकोणमिति आज पढ़ रहे हैं, नहीं तो त्रिकोणमिति शब्द का हम नामों नहीं जानते, नामों नहीं जानते। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री समान कितना 1। तो विद्यार्थियों तुम लोग समझ आ गया हो। अब मैं एक सर्व समीका मैंने बता दिया और इसके बाद वाला सर्व समीका मैं बतला देता हूं। तुम लोग मन लगाकर पढ़ो। जो विद्यार्थी अनुशासन की डोर में बंधकर मर्यादा के डोर के बंधन का पालन करते हुए अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करके अपने कार्य पथ पर चलते रहेंगे तभी आशातीत सफलता को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। मैं बार बार बतलाते रहता हूं। सबसे पहले तुम लोग अनुशासित बनो, अनुशासित बनो। अपने माता पिता गुरुजनों श्रेष्ठ जनों का आदर करना सीखो, आदर करना सीखो। मनमौजी मत बनो, मनमर्जी। अहंकारी लोग मनमौजी और मनमर्जी होते हैं। अहंकारी लोग, ज्ञानी को समझाया जा सकता है और अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, किंतु अहंकारी को नहीं समझाया जा सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो रावण को समझा ना सके क्योंकि अहंकारी तक था। चलो इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसे बोलना होगा तो लगता है 14 घंटा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हम एक निकाल दिए एक। अब यहां से दूसरा देख लो, इसी त्रिभुज से त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री। तो क्या होगा जी, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। किस प्रमेय से, किस प्रमेय से विद्यार्थियों? पाइथागोरस प्रमेय से। मैं एक ही बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने नहीं आता है, कुछ ऐसा छपाई करने नहीं आता है, ऐसा छपाई के क्रम में होता है। हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। उस समय भाग दिए थे ए सी स्क्वायर से ना, तो आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां भाग दे दो दोनों तरफ, दोनों तरफ भाग दे दो दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से या ए बी स्क्वायर से। बी सी स्क्वायर से भाग देने पर तो बी सी स्क्वायर से भाग देंगे जी, तो ए बी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। तो इसको इसे हम ए बी बटा बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी, हाथ ये तो कट जाएगा जी, कट जाएगा 1 ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। अरे भाई ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी कोण सी के लिए साइन थीटा होंगे, क्या होंगे साइन थीटा, यानी कोण सी के लिए भुजा ए बी लंब है। कोण सी के लिए, क्योंकि कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है ना, तो यहां हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए यहां लिख दो डायरेक्ट साइन स्क्वायर सी प्लस 1। हाँ, ए सी कर्ण है, कर्ण बटा
आधार, कर्ण बटा आधार। ये नहीं, मिस्टेक हो गया है। ए बी बटा बी सी है, ए बी बटा बी सी है तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एकाग्रता का अभाव में गलती हुआ है। तो ए सी बटा बी सी, ए सी तो कर्ण है ना, कर्ण बटा बी सी आधार है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, और कर्ण बटा आधार sec थीटा होगा, यानी sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। देखो ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। पहला समीकरण बताया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला त्रिकोणमितीय समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बता दिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इसे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा की तरफ हम tan स्क्वायर थीटा को ले लिए। तो ये तुम इसे याद रखना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इनसे भी निकलेंगे फॉर्मूला, इसको रूपांतरित करके कई फॉर्मूला निकलेंगे। कैसे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 में निकाले, बाकी और चार 1 5 हो गया, इसमें भी ऐसा ही निकलेगा। अरे भाई हम लोग निकाल ले फॉर्मूला। देखो ए हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, उसमें हम ए लिखे थे, यहाँ लिख देते हैं बी, तो यहाँ हो जाएगा हाँ, ये अपने आप का एक सूत्र हो गया। दूसरा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। चौथा भला क्या हो सकता है? sec थीटा बराबर यहाँ स्क्वायर है ना, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकल तो गया 5 है 5 10। अरे भाई कोई गिनने के लिए 10 है, लेकिन मूल सूत्र तो अभी हम 2 ही बता, और उन 2 सूत्रों से पहला सूत्र से और 4 निकल गया, और दूसरा से भी और 4 निकल गया, 4 4 8, हम 2 सूत्र मूल हो गए, 8 और 2 10 फॉर्मूला गिनती के लिए। हड़ाओ मत, पूरा सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। चाहते हो जल्द रोटी बन जाए। अरे भाई रोटी बनाने को सीखो, हम रास्ता बनाकर नहीं देंगे, रास्ता बनाने को सिखाएंगे। रास्ता बनाकर दे देना तो आसान है, हाँ रास्ता बनाने को सिखाना कठिन है, और रास्ता बनाने को सीखना भी कठिन है। उसके लिए मेहनत और समय की आवश्यकता है, जुनून की आवश्यकता है, साथ में धैर्य की आवश्यकता है, तब सीख पाओगे, अन्यथा नहीं। बार बार विद्यार्थियों को समझाते रहता हूं, और विद्यार्थी लोग समझे तब ना, मेरी वाणी का आदर करे तब ना। आप लोग सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब करते रहिए। हाँ तो tan थीटा बराबर तो हो गया। अब 2 हम, अरे बाबू 2 सर्व समीकरणों को हम समझाते नहीं, अब तीसरा सर्व समीकरण बता रहे हैं। बड़ा तुम लोग आनंद आ रहा है? नहीं आनंद आएगा। अरे भाई अब तो शुरुआत है, अभी तो सारे ट्रिगो के सारे पूरा सभी चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट अपने एकदम स्टेप वाइज सब बता देंगे, स्टेप वाइज बता देंगे। तो चिंता मत करो, हमसे कहीं ज़्यादा याद करो पाइथागोरस को तुम लोग मंदिर में एकदम प्रतिष्ठित करो, उन्हीं की कृपा से तो कोई पढ़ा रहा है। तो कहाँ से हम पढ़ा पाते? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा पाते।
भजते भजते रहो पाइथागोरस के नाम को, भजते रहो, जल्द आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ विद्यार्थियों, अब मैं तीसरा सर्वसमीका बतलाने जा रहा हूं। मेरे पास साधन संसाधन की थोड़ा कमी है, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से और माता पिता की कृपा से, श्रेष्ठ जनों की कृपा से समझाने की कला की कमी नहीं है। मैं तुम लोग समझाऊंगा। अरे भाई, समझाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, और मेरा क्या बस है, जितना समझ में आता है समझा देता हूँ। हाँ, तो तीसरा नंबर विद्यार्थी, तीसरा सर्वसमीका, तीसरा ये तीसरा नंबर है ना। अब देखो, तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए यहां पर क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। पार्ट 2 में पूरा विस्तार से पाइथागोरस के बारे में बताया है, मैंने केवल पाइथागोरस के कथन के बारे में समझाया है, उदाहरण सहित देख लेना स्टेप वाइज तैयार करते जा रहा है। तुम पढ़ लोगे ना, देख लोगे ना, एकदम विद्या के धनी बन जाओगे, विद्याहीन नहीं रहोगे, समझ विकसित हो जाएगा। हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। बाबू किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी उनके प्रमेय को लिखना तो तुम लोगों का नाम लिख देना। अब प्रश्न उठता है कि नाम क्यों लिखना जरूरी है, तो सम्मान के लिए। जब भी तुम लोग त्रिकोणमिति के सवाल बनाओगे ना अपने जीवन में, मेरा चेहरा तो जरूर याद आएगा, सर्वथा है, क्योंकि गुरु के चेहरा कोई भूलता नहीं है वास्तव में। हाँ, तो यहाँ एक बार भाग दिया था हम AC स्क्वायर से, AC स्क्वायर से भाग दे करके हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सूत्र का खोज कर लिए, ढूंढ लिए। लेकिन पाइथागोरस के कथन के द्वारा, हाँ, एक बार भाग दिए BC स्क्वायर से, हम खोज लिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब भाग देंगे हम AB स्क्वायर से, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर 1। नहीं, यहाँ पर भाग दिया है कितना से जी, नहीं भाग देना है यहाँ पर AB स्क्वायर से ना। हाँ, AB स्क्वायर लिखना है, यहाँ भी दिया AC स्क्वायर गलती से। हाँ, तो BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, तो भुजा BC जो है आधार है कोण C के लिए, और AB लंब है। आधार बटा लंब भला क्या हो सकता है, कोट स्क्वायर C। AC है ना, AC अपने कर्ण बटा लंब यानी कोट यानी कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर C होगा। तो यहाँ कोण C को हम थीटा मान लिए हैं, कोण C को थीटा मान लिए हैं, तो यहाँ हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये R से R का मतलब रिमेंबर, इसे अवश्य याद रखना है। तो R लिखकर घेर दिए हैं, ये सिंबल है कि रिमेंबर, इसका मतलब इसे अवश्य याद रखें, ये अति आवश्यक सूत्र है एकदम ने। हाँ, तो यहाँ एक सी हमारे
यहाँ 101 निकालिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सरल समीकरण से निकाल लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा हम निकाल लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे भाई बहुत ठंडी है, हाथ तो चल नहीं रहा एकदम। देखो न्यूज बता रहा है कि और 4-5 दिन ठंडी रहेगी। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो विद्यार्थियों, अरे भाई अब निकाल लो, फॉर्मूला निकाल लो। अब तो तुम लोग कला फॉर्मूला ज्ञात करने की कला, साथ ही फॉर्मूला से फॉर्मूला याद करने की कला और फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित करना है, तब मैथ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। रटने से, बिना समझे बोर्ड से उतारने से और बात बनाने से नहीं आएगा। पढ़ना पड़ेगा तब आएगा। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई तुम देखते जाओ, तुम लोग समीकरण नहीं आता है, समीकरण आता होगा तब बाय करने आएगा, अन्यथा नहीं। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर आ जाएगा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सीख लो, त्रिकोणमिति के सारे टोटल फॉर्मूला का काम पड़ता है कैलकुलस में त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला का काम पड़ता है, मैट्रिक्स से लेकर इंटर तक के। और बीएससी के भी जो त्रिको है उस सब के काम पड़ता है कैलकुलस में, ऊपर पास में, एमएससी तक। कैलकुलस बनाने के लिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे तो बहुत सारा चीज की जरूरत है इसमें, लॉग में इसमें क्या नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजगणित और त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है कैलकुलस बनाने के लिए। मैं वास्तव में कैलकुलस का मैं अध्यापक हूँ, नीचे से पढ़ा रहा हूँ, नीचे स्टेप वाइज पढ़ाते जाएंगे तब ना सारे हमारे विद्यार्थी लोग समझेंगे। आईएससी के विद्यार्थी लोग 98, 97, 99 तक अंक लाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो तो विद्यार्थी लोग बताते ही होंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। मैं बात नहीं बना रहा हूं, मैं सत्य और तथ्य युक्त बातें कर रहा हूं। मैं स्वार्थ पूर्ति के लिए और सत्य और तथ्य को किनारे करके मीठी मीठी बात करने वाला मैं अध्यापक नहीं हूं, आप याद रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, इसके बाद है अब इसके बाद फॉर्मूला निकाल लो, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉट थीटा बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 निकल गया। अभी तक मैंने 3 ही सरल समीकरण बताए, 3 ही सरल समीकरणों को बारे बताया। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र कितना हो गया जी? 15। सरल समीकरण मात्र 3 सरल समीकरण, 3 पछे 15, 3 5 जा 50, कोई दिक्कत? हाँ, तो मैं इसके बाद मैं और सूत्रों के बारे में बता रहा हूं, तुम लोग ध्यानपूर्वक धैर्य बनाए रहे हैं। अरे भाई सिखाने में तो समय लगेगा कहाँ, समय और मेहनत दोनों की जरूरत है।
हम लोग मन लगा कर पढ़ो। हाँ, अब चौथा सूत्र में बता देता हूं। तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी तक मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या दिक्कत है जी, एक हो गया, इससे निकलेगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेन ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हम बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दूसरा निकल जाएगा फॉर्मूला इसी तरह। यदि इक्वेशन ज्ञान होगा तो तुम लोग निकाल लोगे रूपांतरित करके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। चौथा हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पांचवा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकल गया। अब तीसरा देखो, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे निकल जाएगा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और पांचवा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो 15 सूत्र हो गया, 15 सूत्र। मात्र 3 सर्वसमीकरणों के बारे में अभी तक बता, मात्र 3। अब इसके बाद देखो विद्यार्थी डी में देखो, ये तो वास्तव में सर्वसमीकरण नहीं है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और क्यों होता है 1, क्यों होता है, इसको साबित करना होगा। तो क्या लिखेंगे जी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, उन्हें कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, कट जाएगा जी 1, इसलिए 1 होता है, इसलिए 1 होता है, कारण बता दिए हैं नीचे। अब इस सूत्र से देखो, इसमें भी फॉर्मूला से निकलेगा, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला। अब यहां देखो साइन थीटा बराबर गुना है ना, इधर आएगा 1 बटा कोसेक थीटा। तीसरा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1।
कारण बता दे रहे हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा तो बी बटा एच अगुणे एच बटा बी कट जाएंगे जी 1। कारण तुम लोग समझ गया। अब इसे फॉर्मूला से यही फॉर्मूला निकलता है ना, तो निकाल लो। फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालने की कला को करना है विकसित। फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालने की कला को विकसित करना है। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। कितना होगा ये फॉर्मूला इससे 5 5 10 5 15 3 18 3 21 21। अब और देखो, और देखो और देखो और देखो, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कारण समझ लो, कारण समझ लो विद्यार्थी। tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या होगा जी, p बटा बी और b बटा पी, यानी 1। अब इनसे भी निकल जाएगा फॉर्मूला, इनसे भी ये अपने आप एक हो गया। दूसरा देखो, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तीसरा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है 24 फॉर्मूला। अरे केवल कहने के लिए 24 है जी, है मूल रूप से 3 और 3 6। हाँ एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो दुलरुआ सूत्र है जी, इसका काम हमेशा पढ़ते रहता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये दुलरुआ सूत्र है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अरे कारण समझ लो बाबू, तुम लोग कारण समझ लो। साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो p बटा एच और ये b बटा एच, ये कट जाएगा तो p बटा b यानी tan थीटा। कारण बता दिए, कारण सहित समझना जरूरी है, केवल रटने से तो हिसाब नहीं आ जाएगा भाई। सबसे पहले फॉर्मूला को आसान कर लो, फॉर्मूला को आसान कर लो। अरे भाई तुम लोग बिजी हो जाओ ना, अपने सब इजी हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा। कब बिजी हो जाओगे तब। बिजी मैंने क्या होता है जी, व्यस्त, व्यस्त रहना है, अस्त व्यस्त नहीं रहना है। अस्त व्यस्त रहोगे तो एक भी काम नहीं होगा, एक भी काम नहीं कर पाओगे। हमेशा आप परेशान रहोगे, उदास रहोगे। हाँ तो cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर cot थीटा, यानी कितना 24 और 26 हो गया फॉर्मूला। इतना तुम लोग अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित कर लोगे ना, कोई भी सिद्ध करने वाला हिसाब रूपांतरित करके कर लोगे। रूपांतरित करने आएगा कब, जब इन सब सूत्रों को ठीक से समझ जाओगे तब। जब तक नहीं होगा आसान तब तक रहोगे परेशान। विद्यार्थियों मैं सत्य और तथ्य युक्त बातें कर रहा हूं। जब तक नहीं होगा आसान तब तक रहोगे परेशान। ये आसान होगा कब, जब इसको अभ्यास करोगे तब। इसे हम आज अभी बता दिए, तो तुम अपने से फॉर्मूला इसी तरह निकालने का अभ्यास करो।
करते 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 आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा ना, तब फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि कहाँ किस फॉर्मूला का काम पड़ेगा, उपयोग होगा। ठीक ना? ऐसे सिर्फ बिना समझे रट जाओगे, रट जाने से क्या होगा जी? रटने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, तो अब देख लो विद्यार्थी, अब तुम लोग समझ लो। अच्छा, सूत्र फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। तो मैं अब इसके बाद प्रूफ दैट बताएंगे, सिद्ध करने वाला एकदम बारीकी से बताएंगे, बारीकी से हर टाइप के सवालों को हम सिद्ध करवा देंगे, समझा कर। मेरे यहाँ छपाई नहीं होती, छपाई मैं करना नहीं जानता, एकदम स्टेप वाइज वैद्य की तरह दवा को घोल कर पिला दूंगा तुम्हें, वैद्य की भांति दवा घोल करके अब दे दूंगा। अरे भाई, दवा तो देने के बाद उसको पीना तो तुम लोग काम है ना, पियोगे तब ना ठीक होगा, ऐसे थोड़े ठीक होगा, पीना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। पीना का मतलब ध्यान देना पड़ेगा, बोतल में थोड़े देंगे। देखो यहाँ, हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद सर्व समीकरणों पर आधारित मैं सवालों को इसके बाद समझा कर बता दूंगा, और तुम लोग देखते रहो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह क्रम से स्टेप वाइज हम बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप वाइज। और कहोगे कि सर आप लंबा खींचते हैं, समझाने के लिए। अब मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, तुम मन से पढ़ना।